चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। आज 9 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि का पहला दिन था। ठीक है, उसके बाद आज के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा पूरी विधिवत से संपन्न हुई और नवरात्रि पर माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अलग अलग रूपों में की जाती है। तो आइए दुर्गा माँ के 9 रूपों के नाम एक बार फिर से जान लेते हैं। दुर्गा माता का नाम लेके हैं। पहला नाम शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, है ना। इन दौरान 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा पूरी विधि विधान से की जाएगी। ब्रह्मचारिणी माता सौभाग्य और संयम प्रदान करने वाली माता है ना। नवरात्रि में माँ देवी को प्रसन्न करने के लिए पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करनी होती है, तभी माँ प्रसन्न होती है। और माँ अगर प्रसन्न हो गई तो भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। ठीक है, देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्मा का ही स्वरूप है ना, अर्थात तपस्या का मूर्तिमान रूप है। ब्रह्मा का मतलब होता है तपस्या, ब्रह्म, है ना। ब्रह्म का मतलब क्या होता है? तपस्या। और चारिणी मतलब होता है आचरण, आचरण करने वाली। इस तरह ब्रह्मचारिणी का पूरा नाम क्या आता है, पूरा अर्थ क्या होता है? तप का आचरण करने वाली, है ना। अर्थात माँ ब्रह्मचारिणी का रूप मन मोह लेने वाला है, यानी तपस्या से उनका मन अलग अलग तरह का हो चुका है। उनके दाहिने हाथ में मंत्र जपने की माला रखी रहती है और बाएं हाथ में कमंडल होता है। ऐसी मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी रुके हुए कार्य संपन्न हो जाते हैं। इसके अलावा जीवन में हर तरह की परेशानियाँ भी खत्म हो जाती है। माँ देवी की पूजा करने से कुछ विशेष मंत्रों का जाप भी किया जाता है। हिंदू शास्त्र में ऐसा वर्णित है कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से साधक को यम नियम के बंधन से मुक्ति मिलती है ना। यानी अकाल मृत्यु का भय उनको नहीं सताता है। जो भक्त माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं उन्हें अकाल मृत्यु का भय बिल्कुल नहीं सताता है। साथ ही वह कठिन से कठिन संघर्षों में अपना कर्तव्य पथ पे विचलित नहीं होता है ना। उसका मन जो है शांत रहता है। कठिन से कठिन परिस्थिति में, कठिन से कठिन विपत्ति के समय में या कोई लक्ष्य की प्राप्ति के टाइम में वो अपने पद से भ्रष्ट नहीं होता है, विचलित नहीं होता है। माँ ब्रह्मचारिणी के पास से उसे सिद्धि और विजय प्राप्त होती है। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए देवी भगवती ने तपस्या की थी, इसलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा, है ना। इनका नाम ब्रह्मचारिणी क्यों पड़ा? क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की थी, है ना। अब इनका पूजा विधि में हमें क्या करना है? इनका पूजा पूरी मुहूर्त में उठ के, है ना, घर के परिवार को अच्छी तरह साफ सफाई करना है ना। और पूजा की सारी सामग्री तैयार कर लेना है, आसन बिछाना है, माँ ब्रह्मचारिणी को फूल, अक्षत, रोली, चंदन आदि चढ़ाना है। ठीक है, इसके बाद भोग स्वरूप पंचामृत चढ़ाएं और मिठाई का भोग लगाएं। माता को पान, सुपारी, लौंग अर्पित करें। बाद में आरती उतारें और प्रसाद का वितरण करें। ठीक है, दान धन का अपने मन से इच्छा से दान कर सकते हैं। और ब्रह्मचारिणी माँ का मंत्र है आ देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंत्र का उच्चारण करना है। और बीज मंत्र है हिं श्री अंबिकाय नमः, इनका ध्यान रखना है। ठीक है, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के बाद उन्हें शक्कर का भोग अवश्य लगाना है। ऐसा माना जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है ना। ठीक है, अब हम ब्रह्मचारिणी माता की कथा जानेंगे और वीडियो को समापन करूँगा। ठीक है, माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था। ठीक है, तब देवर्षि नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। और इस तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, एक कथा के अनुसार 1000 वर्ष इन्होंने केवल फल फूल खाकर व्यतीत किए। यानी जब तपस्या करी थी तो केवल फल फूल खा के 1000 वर्ष व्यतीत किए। ठीक है, कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट भी सहे। ठीक है, कई हजार वर्षों की कठिन तपस्या से कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम छीन उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्हें कठिन तपस्या से विरक्त हो करने के लिए आवाज़ दी। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। इनकी इस तपस्या से 3 लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस तपस्या की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया। तब तुम तपस्या से विरक्त होकर घर लौट जाओ, शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं।
इसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी घर लौट आए और कुछ दिनों बाद ब्रह्म के लेख के अनुसार उनका विवाह महादेव शिव के साथ संपन्न हुआ, है ना। तो दोस्तों ये माता बहुत परम तपस्विनी है और सभी फल देने वाली है ना। तो इनको हमें ज़रूर पूजा करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। और अपने फल फूल का जो सार्वजन को चाहिए, है ना। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में टॉपिक साथ में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।